तो आप ये भी नहीं कह सकते कि मोहित गोस्वामी को दोबारा नहीं मिला जा सकता। इससे पहले भी हम आए और लोगों से मिले दोस्त। ये वो बिजनेस है जिस बिजनेस को करना बड़ी बात नहीं है, इस चीज को समझिए। इस बिजनेस को करना बड़ी बात नहीं, इस बिजनेस को आज समझना बड़ी बात है। क्योंकि जो चीज समझ में आ जाती है वो कभी कभी हाथ से गिरती है। हेलो, बच्चा नोट की कीमत को समझ गया, कभी बच्चे ने नोट को फाड़ा, और जब तक नहीं समझा तब तक उसने 500 और 2000 के नोट को फाड़ के फेंक दिया। समझ में आ रहा है? बच्चे ने जिस दिन नोट की कीमत समझ ली उस दिन लपेट के वो जेब में रखना शुरू कर दिया। और जब तक बच्चा था तो उसने पता नहीं कितने नोट फाड़ दिए। तो हम बच्चे तो नहीं है? हेलो, अच्छा किसी को थकावट या उबासी आ रही है? कुछ ऐसा तो नहीं है? हम तो नहीं गए? हम बच्चे तो नहीं है दोस्त, हम बच्चे नहीं हैं, हम बड़े हो गए। और सबसे बड़ी बात है, बड़े होकर के हम अपनी जिंदगी में एक कैरियर ढूंढ रहे हैं। सभी लोग, ऐसा है? मैं भी इस बिजनेस में कैरियर ढूंढते ढूंढते आया। हमारे और आप में फर्क सिर्फ इतना था कि हमारी सोच आपसे कहीं बड़ी थी। हमारी सोच आपसे कहीं बड़ी थी क्योंकि हमें बहुत कम समय में बहुत ऊंचाइयों तक जाना था। ऐसा कुछ आपके अंदर भी है क्या? जी। अच्छा, 2 ही 3 लोगों के अंदर सच्चाई आ जाती है। आज हम कोई मीटिंग करने नहीं आए, सिर्फ बात करने आए। मैडम ने कहा सर बहुत दिन हो गए, एक काउंसलिंग मीटिंग हो जाए, लोगों से बात हो जाए, ताकि लोगों को पता चले कि हम जिस वृक्ष के नीचे, वो वृक्ष कितना बड़ा हो चुका है। पता है आपको? आज आईएमसी कितना बड़ा हो चुका है, पता है आपको? अभी 4 महीने पहले बिजनेस मलेशिया स्टार्ट हुआ, और जितना पिन आपकी टीम में साल भर में नहीं निकला, उतना 2 महीने में मलेशिया में पिन निकला। ये पावर इस बिजनेस में है, लेकिन सही जगह पहुंचा तो रिजल्ट आ गया। मलेशिया में बच्चा जब पैदा होता है और स्कूल जाने लगता है तो गार्जियन और टीचर उसको समझाते, ये नहीं कि बेटा पढ़ लो नौकरी लग जाएगी, बेटा अच्छे से एजुकेशन लो ताकि तुम्हें कोई अच्छी कंपनी मिले और वहां पर तुम बड़ा कुछ कर पाओ। समझ में आ रहा है? एक दिन मेरे यहाँ स्कूल में भी मेरे बच्चों की मैडम ने कहा कि सर थोड़ा ध्यान दीजिए, बच्चे पे ध्यान नहीं रहता। तो हमने कहा क्या दिक्कत हो रही मैडम? क्या बच्चे थोड़ा सा लापरवाही कर रहे हैं, यदि आप लोग ध्यान देंगे तो बच्चे का कैरियर अच्छा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? हमने कहा मैडम कितने दिन से आप पढ़ा रही हैं? मुझे 16 साल हो गए। हमने कहा एक बच्चे का नाम बताइए जिसका कैरियर बना। वो काफी देर सोचने पे विचार करने में। ये मैं किसी टीचर के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं अपने पर्सनल लाइफ में मैंने देखा है। अभी पेपर होता तो शायद यहाँ आने के लिए आपको बस और ट्रेन न मिलती, सही है? यदि फतेहपुर के अंदर कोई पेपर होता तो आपको आने के लिए कोई साधन न मिलता, इतनी ज्यादा दिक्कतें हो जाती। ये स्थिति देश की है, ये स्थिति आपके फतेहपुर, कानपुर, अगल बगल जिलों की है। यदि कोई एक वैकेंसी निकलती 10 लोगों की तो 5000 10,000 आदमी पहुंचता, तो हम उस बच्चे का कैरियर आप क्या बना कर दोगे? मेरे दोस्त, आज कैरियर के रोने के चक्कर में बच्चे को जबरदस्ती 20-30 साल खाली पेपर देने में बर्बाद हो रहा है सर। मैंने ऐसी कोई गलती जीवन में नहीं की, क्योंकि मेरे पास पैसा फॉर्म भरने तक का नहीं था। मेरी स्थितियां जो लोग पहले थे वो जानते थे, और उनको विश्वास था ये कभी किसी लायक नहीं बन सकते। छोटे मोटे बड़े काम करने के बाद भी जीवन में सफलता नहीं मिली। लोगों के द्वारा जब पता चला कि कोई ऐसा काम किया जाए, कौन सा काम? कोई ऐसा काम किया जाए कि लोग आपके लिए काम करें। समझ में आ रहा है? उसके लिए मेरे पास 2 ऑप्शन थे। या तो मैं किसी चीज का मालिक बन जाऊं और वहां पर अपने लिए लोग अपॉइंट कर दूं, और उस काम के द्वारा उनको सैलरी बांटना चालू कर दूं। समझ में आ रहा है? उनको सैलरी बांटना चालू कर दूं तो लोग मेरे लिए काम करेंगे। और दूसरा क्या था? आईएमसी बिजनेस, जहां पर फ्री में हम लोगों को अपने साथ उनके आगे बढ़ाने का एक जिंदगी बदलने का एक ड्रीम देंगे, एक प्लान देंगे। जो पैसा कौन देगा? पैसा कौन देगा? एसोसिएट को।
कंपनी पैसा देगी, लेकिन काम किसके लिए होगा? हेलो, काम किसके लिए होगा? हर लीडर के लिए काम होगा, हर एक एसोसिएट के लिए काम होगा, हर जगह एक मालिक बन के काम होगा। ये चीज मुझे समझ में आ गई। अभी बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आती। किसी से पूछो कि आप आईएमसी में क्या नहीं समझ पा रहे हो, तो उनका कहना है कि सर अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा। मेरे दोस्त, बड़ी खुशकिस्मती थी कि सही समय पे सही समझ मुझे आ गई, जो आईएमसी मुझे मिल गया। नहीं तो मेरे साथ वाले आज भी ओला, उबर और कहां जोमेटो और क्या क्या कर रहे हैं। रमेश सिंह जी हंस रहे। कई लोग हमारे साथ शुरू में थे जो आज आईएमसी में हमें छोड़ के गए, तो आज वो 10-10 रुपए में सवारी बैठा रहे। समझ में आ रहा? ऐसा नहीं है कि वो काम गलत है, लेकिन आज उनकी भी जिंदगी हमसे अच्छी हो सकती थी, लेकिन चूंकि होशियार लोग थे। मिलते हैं आपको होशियार लोग? जी जी। क्या आपका प्रोडक्ट यूज करेंगे तो पैसा किसको जाएगा? हेलो, कई लोग कहते हैं कि आपका प्रोडक्ट यूज करेंगे तो पैसा किसको जाएगा? अब हमने कहा कपड़ा पहनना भी बंद कर दो, इसका भी पैसा किसी को जाता, ऐसे घुमा करो। अब कई लोग कंफ्यूज है, भाई कपड़ा अच्छा खरीदे तो पैसा किसी को जा रहा है कि नहीं जा रहा? किस चीज का पैसा रोकोगे आप? हर आदमी एक दूसरे से जुड़ा है। हमने कहा पानी बंद कर दो, तो पानी भी खरीद के आने लगा। इसको भी पीना बंद कर दो, इसका भी पैसा किसी को जा रहा है। अरे तुलसी पी करके भी 2-4-5 रुपए तुमको लग रहा है कि किसी को ना जाए, तो तुम खाना भी बंद कर दो, ये भी कहीं खरीद के आ रहा है, इसका भी पैसा किसी को जा रहा है। समझ में आ रहा है? मेरे दोस्त, इस तरह के जब लोग आपको मिलेंगे तो इंतजार करना, वो कभी न कभी आपके बाद 2-4-5 साल बाद उनको आईएमसी कोई आपकी ही डाउनलाइन बताने वाला, क्योंकि आज उनको नहीं समझ में आ रहा है और आप उनको समझा नहीं पाओगे। ऐसे होशियार लोग बहुत मार्केट में आपको मिलेंगे। दोस्त, ऐसे ही हमको भी कुछ लोग मिले, समझता गया, ऐसे लोगों को इग्नोर करता गया, आगे पीछे चलता गया। बहुत लोग आए, बहुत लोग चले गए। एक ही चीज समझ में आई कि आज नहीं कल इनको समझ में आएगा। और आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं, देखिए पंखा आपने नहीं बनाया, उधर ध्यान न दीजिए। अक्सर हम अपनी जिंदगी में यही गलती करते हैं। मैडम पंखा चला रहे, हमारा ध्यान वहां चला गया। हम क्या प्लान करने, कोई बता रहा है ये अच्छा है, हमारा ध्यान वहां चला गया। समझ रहे? हमारा कैरियर क्या है? हमारा कैरियर कहाँ बनना है? हेलो, बोल नहीं पाते हम लोग? ऐसा तो नहीं जिसको बोलने में दिक्कत हो? हाँ सब मैडम बोल लेती हैं, आप बोल लेते सभी लोग। भगवान की दुआ से ऐसे किसी को कोई दिक्कत तो नहीं कि बोल ना पाता? सब लोग बोल लेते, तो काहे के लिए नहीं बोल रहे? अच्छा, पंखा किसने बनाया? आपने। पंखा कौन चलाएगा? आप चलाएंगे। हम लोग यहाँ क्या करने आए? एमसी सीखने आए। तो पंखे से हमारा क्या मतलब है? जिस दिन हमारा ध्यान इस तरह आईएमसी में नहीं लगेगा, तब तक हमारा बिजनेस आईएमसी में नहीं होगा। आज मार्केट में हम घर से निकलते हैं, प्लान करते समय घर में बता के जाते हैं कि आज हम मीटिंग जा रहे हैं, और रास्ते में कोई दोस्त कहता है चलो आज कुछ नया देख लेते, और हम भटक जाते हैं। होता है सर? आज बहुत सारे भटक गए, और भटक गए तो लटक गए। वो इंतजार कर रहे हैं कि फिर कुछ होगा जीवन में। दोस्त, जिंदगी में ऊपर वाला एक ही बार मेहरबान होता है, एक ही बार। हम सभी लोग यहाँ पर हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि हर चीज की ऊपर वाले ने प्लानिंग की है। होता है? हर चीज की प्लानिंग करता है ऊपर वाला। आज हम यहाँ हैं, किसने प्लानिंग की? अच्छा, 2-3 लोगों को पता है ऊपर वाला भी है। किसने प्लानिंग की? किसने प्लानिंग की आपको यहाँ आने के लिए? ईश्वर ने प्लानिंग की। आज हम समझ करके इसको जाएंगे, और उसके बाद किसी पड़ोसी से पूछेंगे ये बताओ आईएमसी करें कि ना करें। ये प्लानिंग ऊपर वाले ने नहीं। समझ में आ रहा है? क्योंकि समझने कौन आया है? हम। आप। सीखने कौन आया है? हम। आप। और सीख के जाएगा कौन? हम। पड़ोसी क्या सीख रहा है? कुछ नहीं। और जाते ही हम उससे पूछेंगे, आज यार मोहित गोस्वामी कोई आए थे कानपुर से और बता रहे थे कि आईएमसी में कैरियर है। वो तुरंत कंफ्यूज कर देगा, और जहां वो कंफ्यूज करेगा वैसे आपका बल्ब फ्यूज हो जाएगा। और जिंदगी में फिर वैसे ही अंधेरा।
जैसे अंधेरे में हम जी रहे हैं और जीते 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 और हर रोज मंदिर जाएंगे और 11 रुपए का प्रसाद कराएंगे। हे भगवान कुछ करो, मैं भी कुछ करना चाहता हूँ। तो भगवान हंसते हैं और पार्वती जी से कहते देखो अंधा साला, इसको कितने बार आईएमसी का प्लान के लिए भेजे लेकिन ये बार बार इग्नोर करके चला आता है। और उसके बाद माता पार्वती उनसे कहती है कि कोई बात नहीं, एक बार और इसके ऊपर दया कर दो। और दया जैसे ही होती है उसने देखा कि आईएमसी में मेरा लेवल 30% था 15 हो गया, वो और भागा। अरे सर अब तो बहुत गड़बड़ हो गया, अब तो करने लायक ही नहीं रहा, मेरा तो पैसा ही डूब गया। मेरा तो लेवल 30 बड़ी मेहनत से बने थे। हुआ है? हुआ है? अरे कितने लोगों को दर्द है कि ये बुरा हुआ? अरे भाई बात करो, हम बात कर रहे, मीटिंग करने नहीं आए। किसी को दर्द है? अच्छा एक एग्जाम्पल दिखाएं हम आपको कि अच्छा हुआ कि बुरा हुआ। हाँ दिखाएं। अच्छा कोई दो लोग नए जो पहली बार आईएमसी में आए हैं मीटिंग पे जल्दी से आ जाए, जल्दी से पहली बार आए, एक बार जबरदस्त ताली होनी चाहिए। एक लोग कोई और आ जाओ जल्दी से। आपके आप ना जो शादीशुदा और बच्चे हों उनके शादीशुदा हो। अच्छा कोई ऐसा, हाँ आ जाइए दादा। हाँ बड़ा बेटा कितने साल का है? 24 साल का। आपका? आपका 22 साल का। आपका जब बच्चा 12-15 साल का था, आज आप सोच रहे हो उसके कैरियर के बारे में? आप सोच रहे हैं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर भी रहे होंगे बच्चे। देखिए इस चीज को समझिएगा। आज आईएमसी क्या है? गार्जियन। हेलो आईएमसी क्या है? गार्जियन। यदि हम आईएमसी में अपना भविष्य देखने आए हैं तो आईएमसी क्या है? गार्जियन। हमारी माँ, क्योंकि वो हमारी केयर करती है। कोरोना आया, केयर हुआ, 1000 भी नहीं करोगे तो भी कमीशन आएगा। केयर हुई। कोरोना आया, बिजनेस नहीं हो रहा था, कंपनी ने कहा कोई बात नहीं, जैसे तैसे 20,000 कर लो, हम फंड दे देंगे। किया समय समय पे। अभी पिछली दिवाली गई, दिवाली 30 तारीख की थी, कमीशन 31 को आ गया। आया? और क्या क्या चेक करोगे आप? क्या क्या चेक करोगे? हमेशा हर दुख सुख में कंपनी आपके साथ खड़ी रहती है। जब भी आप अपने अपलाइन से कहते हो अपलाइन सुनते हैं, हर काम होता है। तो कौन है कंपनी? हमारी माँ, गार्जियन, परिवार। हम इन तीनों लोगों के माध्यम से ये समझते हैं कि आपका जब 12 साल 13 साल का बच्चा था या 5 साल का बच्चा था तो क्या आपने अपनी प्रॉपर्टी उसको दे दी थी? हेलो नहीं दी थी। क्यों नहीं दी थी? हेलो वो छोटा था। समझ में आ रहा है? बच्चा वो छोटा था, इन्होंने अपनी प्रॉपर्टी नहीं दी। जबकि क्या ये प्रॉपर्टी देने में कुछ हिचकिचा रहे थे? इनका क्या मन था? ना दे प्रॉपर्टी, हम अपने पास रखें। बच्चा इनका है, प्रॉपर्टी इनकी है और बच्चे को नहीं दिया। उसका क्या कारण था? बच्चा छोटा था। अच्छा कोई लालच आया कि इस बच्चे से मार दे, कभी पैसा मार ले, हम कहीं और कहीं लेके हम भाग जाए? कहाँ जाएंगे? बच्चा हमारी जिंदगी भर। कभी मन में आया कोई ऐसा डर कि बच्चे को कभी नहीं देंगे, हम कहीं और जाके उड़ा देंगे, पैसा बर्बाद कर देंगे, फेंक देंगे? कभी आया? हमेशा आया कि बच्चा बड़ा हो तब देंगे। एक बार जबरदस्त ताली होनी चाहिए। इन भैया के अपने बच्चे हैं, समझ में आ रहा है? और इनको चिंता है कि बच्चा पैसा बर्बाद न कर दे, इसलिए उसको कितने साल का हो जाने दो? कितने साल का? 18 साल का, ताकि पैसा बर्बाद ना हो। अभी अपनी कंपनी गार्जियन है। 10% वाले को किसी को मकान बनाते देखा आपने? हेलो कोई 10% वाला था, उसको मकान बनाते देखा, गाड़ी खरीदते देखा, उसको कैरियर बनाते देखा? उसको आप क्या बताते थे? किस लेवल पे आ जाओ?
जब कोई जुड़ता था आपसे तो आप उससे क्या कहते थे? किस लेवल पे आ जाओ? हेलो, किस लेवल पे? चेयरमैन। कौन सा लेवल? चेयरमैन लेवल पर आ जाओ तो आपकी इनकम बढ़ जाएगी और आप अपनी जिंदगी बना सकते हो। समझ रहे हैं बात? उसको 4% करके 10% का बंदा 4% करके यदि 10 जा रहा था तो कौन सा वो तीर मार रहा था? और कितने दिन वो 10% में था? यदि हम सुपरस्टार की बात करें तो कई ऐसे सुपरस्टार हैं जो पिछले 5 से 10 साल से सुपरस्टार ही है। ऐसा वो सबकी टीम में है, 2-4-10 सबकी टीम में है। यदि सुपरस्टार पिछले 5 साल से सुपरस्टार है तो क्या वो आईएमसी का लीडर है? तो क्या उसको 30% पैसा जाना चाहिए? यदि ये अपने गार्जियन होकर के अपने बच्चों के लिए ये सोच सकते हैं कि मेरा बच्चा पैसा बर्बाद न करे, 18 साल का हो जाने दो, तो आईएमसी ने चेयरमैन तक की पैसा बढ़ा करके कौन सी बुरा कर दिया? आज कंपनी ने सिल्वर के बाद से आपको 15% पैसा बढ़ा दिया, 15% पैसा बढ़ा। क्योंकि जब आप अपने परिवार में सोचते हो कि बच्चा पैसा बर्बाद न करे, तो हमारी आईएमसी ने सोचा तो क्या बुरा कर दिया? मेरे दोस्त, पैसा कटा नहीं, पैसा बढ़ा है। और कहां से बढ़ा है? सुपरस्टार से ही बढ़ा है। लेकिन ले वही पाएगा जो कर पाएगा। एक तुलसी खरीद करके बैठ जाइए, जबरदस्त बैठ जाइए। एक तुलसी खरीद करके 30% का प्रॉफिट कौन ले रहा था? यूजर। और एक सिल्वर स्टार जो दिन भर दौड़ रहा था फील्ड में, उसका पे आउट आता था 3000, 4000, 5000। कैरियर के लिए वो दौड़ रहा है, गोल्ड स्टार दौड़ रहा है, सुपर स्टार दौड़ रहा है, जो एक्टिव है वो दौड़ रहा है। और एक सुपरस्टार जो पिछले 5 साल से खाली सुपरस्टार है, वो महीने में एक तुलसी लेता है और 55 बीबी का 30% वो लेके जा रहा है। उसको जरूरत है जो सिल्वर ऐसे धूप में दौड़ रहा है, उसको जरूरत है। तो आज कंपनी ने क्या किया? अच्छा किया। कंपनी ने क्या किया? अरे कुछ ही लोगों को लग रहा अभी भी अच्छा नहीं किया। अच्छा किया सर। तो अभी 2-3 लोगों को क्यों लग रहा है? अरे कुछ बोलने में दिक्कत है आप लोग को? मैडम बोलने में दिक्कत है आप लोग? हाँ, किसी ने मना किया तो कम से कम बोल के बता तो सकते हो कि हाँ अच्छा किया कि बुरा किया। यदि आज भी आप बुरा करोगे, कहोगे, तो कम से कम मेरे आने और जाना सब बेकार हो जाएगा। बहुत अच्छा किया। आज कंपनी ने कहां पैसा बढ़ाया है? एक बार मैडम के लिए जबरदस्त तारीफ, जिन्होंने प्लान दिखाया, बहुत अच्छे से बताया आपको, अपनी पूरी कोशिश की आपको प्लान समझाने की। लेकिन पैसा कहां बढ़ा है, इस चीज को समझें। क्योंकि अक्सर मार्केट में लोग कहते हैं हमारी कंपनी 14 तरह की इनकम बांट रही है। मिलते हैं लोग? अच्छा, कुछ ही लोग को मिलते हैं 14 तरह की कंपनी इनकम बांट रही है। अरे हमारी कंपनी को हम इनकम गिनाएंगे ना तो 3 घंटे मीटिंग खत्म हो जाएगी और इनकम कितने तरह की ये नहीं खत्म होगा। पहली इनकम 4% लेवल हो गया, दूसरी इनकम 8%, तीसरी इनकम 11%, गिनाते रहोगे कोहिनूर का 14-15 लेवल हो जाएंगे। और उसके बाद लीडरशिप पे आ जाओ, 5, 4, 3, 2, 1, फिर मेरा लीडरशिप, सीनियर लीडरशिप 4, 3, 2, 2, 1, और उसके बाद फंड, सुपरस्टार फंड, सिल्वर फंड, गोल्ड फंड, रूबी फंड, उसका मीटिंग फंड, आरएमबी जोड़ोगे तो 50 से ज्यादा तरह की इनकम आएगी। यदि ना आए तो एक बार डायरी पे लिखना चालू कर दे, और 50 ना हो तो हमसे पूछ लेना, हम बता देंगे कौन सी है 50। क्योंकि हर महीने 4 तरह के ऑफर, 5 तरह के ऑफर आते हैं कि नहीं? यस सर। जो बचा कुचा है 5 तरह के ऑफर जोड़ दोगे, इनकम 50 तरह की। आज के बाद कोई कहे मेरी कंपनी 14 तरह की इनकम बांटती है तो कह दो 50 लेना हो आईएमसी आ जाओ जल्दी से। 14 बड़ा है 50, तो कौन सी ज्यादा है? कौन ज्यादा दे रहा है? आईएमसी। तो कहां आना चाहिए? आईएमसी। लेकिन उसको नहीं पता है, उसको 14 पता है इसलिए वो वहां टिका है। आपको 50 पता है, वो आप यहां टिके हो। फर्क इतना है 14 वाले को 50 तक पहुंचाना। कुछ लोग भटक गए हैं, उनको 50 वाला कैलकुलेशन पता नहीं था, 14 वाला पता करके चले गए। मेरे दोस्त, 14 बड़ा नहीं है, ये जो अनपढ़ है उसको भी पता है। बड़ा क्या है? 50। क्या है बड़ा?
लेकिन 50 तरह की इनकम कहाँ कहाँ है ये सीखना जरूरी है। चूंकि आज मोहित गोस्वामी को प्लान दिखाने से पहले 100 बार आदमी के हाथ कांपते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जो कंपनी में भी नहीं है वो ये भी बता देगा। हेलो, उनको पता है कि जो कंपनी में नहीं है वो ये बता देगा, इसलिए इससे ना भिड़ो, इससे ना भिड़ो, इससे दूर रहो। एक आदमी छोड़ दो, बहुत आदमी मिल जाएंगे। जिस दिन आप ऐसे बन गए तो दोस्त, आदमी जुड़ने से पहले पूछेगा आपसे कहां जुड़े सर बताएं। समझ रहे हैं? पहले अपने स्किल को डेवलप करो कि आईएमसी है क्या। आज मेरे दोस्त आईएमसी क्या है ये बताने की जरूरत नहीं। इसी फतेहपुर में आज कई कई कारें चल रही हैं, चल रही हैं, ये बताने की जरूरत नहीं है। इसी फतेहपुर में कई लोग साइकिल से आए थे, मोटरसाइकिल से आए थे, और देखते देखते 2 से 3 साल में कार से चल रहे हैं कि नहीं चल रहे। ये बताने की जरूरत नहीं है, बगल में इलाहाबाद है। हेलो, पूरे हिंदुस्तान में तहलका मचा रखा है। एक बार जबरदस्त ताली होनी चाहिए, ग्रेट अप्लाइज। पूरे हिंदुस्तान में डीएन सर के लिए एक बार जबरदस्त ताली होनी चाहिए। मेरे दोस्त खुशकिस्मत है जो हम फतेहपुर में और कानपुर में, जो अजय शर्मा जी से मिल लेते हैं। सोचिए, जो आदमी उड़ीसा, मध्य प्रदेश, जो आदमी आसाम, बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़, बाहरी क्षेत्रों में है, गोवा में है, वो अजय शर्मा सर से मिलना होगा तो समय लेगा। हेलो, साल 2 साल लोग समय नहीं पाते। डीएन सर की बात कर ले, साल 2 साल तक डीएन सर की मीटिंग अपनी ही टीम आसाम में नहीं हो पाती, सिलीगुड़ी इतना दूर मीटिंग नहीं हो पाती। खुशकिस्मत है हम लोग जो हमारे अप्लाइंग बगल में, जब चाहते हैं, जैसे चाहते हैं, 2, 3, 4, 5, 6 महीने में हम लोग सर का प्रोग्राम ले लेते हैं। इतनी बड़ी बड़ी इनकम आपके अगल बगल है, और उसके बाद भी हम कहते हैं सर आईएमसी समझ नहीं आ रहा। एक बार की बात है, एक मीटिंग थी, एम्बेसडर मीटिंग, और उस मीटिंग में बहुत सारे प्रोडक्ट लॉन्च हो रहे थे। हेलो, बहुत सारे प्रोडक्ट लॉन्च हो रहे थे। उसी में एक बार जूता लॉन्च हो गया। हेलो, क्या लॉन्च हो गया? जूता, और बड़ा हल्का, बड़ा हल्का जूता। तो मैंने पूछा सर इसकी क्या जरूरत थी, मोजा तो हम पहन ही रहे हैं आईएमसी का। तो बोले कि कितने दिन से आप आईएमसी बता रहे हैं। हमने कहा कोई कोई तो है बहुत दिन से बता रहे हैं, जब ना समझ में आए तो जूता लॉन्च किया। तो आज बड़ी खुशी की बात है, 358 प्रोडक्ट आईएमसी में। हेलो, कुछ लोग मार्केट में मिलेंगे, कहेंगे हम भी आईएमसी जैसे हैं। हेलो, कहेंगे 358 प्रोडक्ट कंपनी को बनाने के लिए कितना साल लगा? कितना साल लगा? 16 साल। और कोई 1 साल में आके कहते हैं हम भी आईएमसी जैसे हैं, तो इसका मतलब वो झूठ बोल रहे हैं। इस चीज को खाली आपको क्लियर करना है, समझना है कि आज आईएमसी 16 साल में इतना बड़ा मैनेजमेंट, इतनी पावरफुल टीम, जहां पूरे हिंदुस्तान में तहलका मचा दिया। आज लोग कहते हैं प्लान से पैसा खींच लिया, कहते हैं लोग, आज लोग कहते हैं प्लान से पैसा खींच लिया। और भी पिछले महीने कौन सा धमाका हुआ है, एक साथ पूरे हिंदुस्तान में 5 कोहिनूर निकला है, एक साथ। अब आप सोचिए, प्लान पहले अच्छा था या आज अच्छा है? 16 साल में आईएमसी में कोहिनूर कोई नहीं बन पा रहा था, और अभी एक साथ 5 कोहिनूर बन गए। प्लान पहले अच्छा था कि आज अच्छा है? आज अच्छा। साल में 3 सीपी नहीं निकलते, महीने में 3 सीपी निकल गए। हेलो, साल में 3 सीपी नहीं निकल रहे थे, और महीने में 3 सीपी निकल गए। अभी कंपनी ने एक जबरदस्त प्रोग्राम दिया है दिल्ली में, जश्न कोहिनूर। कौन सा प्रोग्राम? जश्न कोहिनूर। 16 जुलाई को बहुत ही जबरदस्त प्रोग्राम है। जिस व्यक्ति को आईएमसी अभी भी नहीं समझ में आ रही है, उसको ले जाके वहां खाली बैठाल देना। कर सकते हो? अच्छा, 3 ही लोग कर सकते हो। अंदर रखो, इसे बहुत अच्छा लग रहा है।
अभी इस चीज को दिखाने के लिए आपकी कंपनी ने 16 जुलाई को दिल्ली में बहुत ही जबरदस्त प्रोग्राम रखा। अरे बहुत बड़ा। और मैं गारंटी देता हूँ मेरे दोस्त जिसको आई समझ में